मिर्जापुर मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर स्थित बरही गांव में सैकड़ों सालों से बेचुबीर मेले का आयोजन लगातार होता आ रहा है। यहाँ पहाड़ियों से घिरे इस गांव में इस मेले की अपनी ही मान्यता है। इस मेले में आसपास के साथ साथ दूर दराज के लोग भी आस्था में सराबोर होकर यहाँ आते हैं। बता दें कि 300 साल पहले बरही के जंगल में बेचू यादव जंगल में भैंस चरा रहे थे, तभी शेर ने उन पर हमला बोल दिया और दोनों के बीच जमकर उठापटक हुई। ऐसे में शेर भी चोटिल हुआ और बेचूबीर भी घायल हुए। तो इस मौके पर यहाँ एक आकाशवाणी हुई जिसमें बेचू ने अपनी समाधि यहाँ बनाए जाने की इच्छा जाहिर करते हुए लोक कल्याण की बात को कहा। तो बेचू ने जहाँ शरीर त्यागा उस जगह समाधि स्थल बनाया गया, तो वहीं 5 किलोमीटर दूर नदी किनारे उनकी पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए, जहाँ आज भी लोग आस्था से शीश नवाते हैं। बाबा के दरबार में भूत बैदा के साथ तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो यहाँ 3 दिवसीय मेले में लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ता है। तो पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ खासा सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाते हैं। वहीं मंदिर की देखरेख बेचूबीर के वंशज सालों साल करते चले आ रहे हैं। माता बरही माता का ये समाधि स्थल है। लगभग 300 वर्षों से पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है इनका। किस आस्था को लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं श्रद्धालु? यहाँ भूत प्रेत के संबंधित और जो कि जिसको वंश नहीं चलता है, बाल बच्चे के संबंधित लेकर के यहाँ पर लोग आते हैं। अन्न निवारण होता है, जिसका जैसे मनौती रहता है उसे अपना मनोकामना पूरा होता है। लोग इसी आस्था से सब जुड़े हैं। कितने की संख्या में भीड़ होती है, क्या तैयारी चल रही है? यहाँ लोगों की लाखों की संख्या रहती है। कितने दिन पूजा होता है यहाँ पर? 3 दिन चलता है। प्रशासन की क्या व्यवस्था यहाँ पर होती है? प्रशासन की व्यवस्था जो है कि अपना जो है कि सब अपना व्यवस्था सब बना रहे हैं। प्रशासन लगी हुई है मेला संपन्न कराने के लिए। कल प्रशासन आए हुए थे। हाँ, प्रशासन आए थे, SDM साहब आए थे, सभी जिले के अधिकारी। यहाँ दिक्कत क्या होती है मेले में? मेले में दिक्कत पेयजल की इस समस्याएं हैं। यहाँ पे बेचूबीर धाम है और यहाँ पे जो है कि जो भी भक्त आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। किस तरह के भक्त आते हैं? कब मेला शुभारंभ होता है, कब समाप्त होता है? शुरू 12 से स्टार्ट होगा, 12, 13, 14 की रात को पूजा होगा, 15 को समापन हो जाएगा। किस तरह के भक्त आते हैं, किस तरह के लोगों को मनोकामना पूर्ण होती है? यहाँ पे भूत प्रेत व्यवधान, रोग व्यवधान हो और बाझपन हो, यही सब समस्याओं का समाधान है। यहाँ पे हमारे 20-25 साल से। अच्छा, किस आस्था को लेकर आ रही है? कैसे आपको जानकारी हुआ कि यहाँ पे मेरे बाबा सास का ससुर आते थे 50 साल पहले से, तो हम लोग भी आने लगे। अच्छा, मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है? हाँ, यहाँ पे सब कामना पूरी होती है। दर्शन करके आपको कैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ पे दर्शन करने बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का जो चावल है, जो भभूत है, वो हर काम में यूज होता है। डर लगता है, चाहे कोई भाई हम लोग खिला देते हैं, टीका लगा देते हैं। धाम है, बेचूबीर की समाधि है और ये यहाँ पर लोगों की जो है कि जो बाल बच्चे जिनको नहीं होते हैं, औलाद के लिए आते हैं, रोग से मुक्त हो जाते हैं और भूत प्रेत बाधा भी दूर हो जाती है। यहाँ पर मेले की तैयारी चल रही है? हाँ, मेले की तैयारी चल रही है। SDM साहब और इंस्पेक्टर साहब आए थे, कल मीटिंग हुई। कितनी की संख्या में भीड़ होती है, क्या मान्यता है यहाँ पर? मान्यता अब लोगों की जो मतलब कि मन्नत होती है वो पूरा हो जाती है। किस तरह के लोग आते हैं मनोकामना को रोगी लेकर? असाध्य रोगी आते हैं और जिनको बाल बच्चे नहीं होते हैं, बाल बच्चों के मामले में तो जो है कि औलाद के मामले में 60-70 साल की उम्र वालों को औलाद दिया है बेचू बाबा ने। संभल में आयोजित कल्की महोत्सव के चलते सांस्कृतिक संध्या में मुंबई से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से यहाँ समा बांध दिया। बॉलीवुड सिंगर रूपाली शर्मा ने कल्की धाम के मंच से अपनी जहां प्रस्तुति दी, तो वहीं उन्होंने छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के श्याम रात सपनों में आई से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। रूपाली शर्मा के गीतों पर यहाँ मौजूद श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। तो कल्की धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णन के द्वारा प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। इस महोत्सव के दौरान तमाम संतों के साथ समाज का हर तबका उल्लास के साथ यहाँ शिरकत करता है। मेरा परिवार भाजपा परिवार की सदस्यता अभियान के तहत इटवा विधानसभा क्षेत्र के कनकटी में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने आयोजन में सहभागिता की, तो वहीं यहाँ मौजूद लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया गया, तो योगी सरकार में सभी का विकास संभव बताया।
भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखने की बात को कहते हुए लोगों को भाजपा से जुड़ने का आह्वान किया, तो साथ ही इस मौके पर सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सदस्यता कराती रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी है, इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके सदस्य बनते हैं और समय समय पर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता रहता है। कभी कभी हम एक निश्चित अंतराल के बाद भी चलाते हैं, 5 साल पर, 3 साल पर सदस्यता करते हैं, लेकिन कभी कभी जब हमको ये लगने लगता है कि देश और प्रदेश का एक बड़ा वर्ग हमारे सरकारों के काम से प्रभावित होकर या हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमसे जुड़ना चाहता है, तो हम ये अभियान विशेष अभियान के रूप में चलाते हैं। पिछले कई महीनों से देश के अधिकांश नौजवान, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, सभी लोग इस तरह का आग्रह कर रहे थे कि हम भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी 29 अक्टूबर को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये सदस्यता अभियान चल रहा है। देश के गांव में खेल को बढ़ावा देने और छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में संसद खेल महाकुंभ के आयोजन का निर्देश दिया। इसी के साथ सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में खेल महाकुंभ का आयोजन होना है। इस आयोजन के चलते सांसद ने अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तो इसका आयोजन 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक चलेगा। इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों के सहयोग से खेल की प्रतिभाओं को निखारा जाएगा, तो इस दौरान प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे आने वाले समय में अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। बहुत ज़्यादा हुई और ये योजना हमें लग रहा है कि ये प्रथम बार स्टार्ट की जा रही है, तो इससे ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे सारे बच्चे खेलने के लिए एक अवसर मिलेगा। और सारे खिलाड़ी जब से ये योजना बन रही है जानने को मिला है, सारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा जोश में आए हैं कि हमको एक अवसर मिल रहा है खेलने के लिए। और हमें लग रहा है कि इस खेल में काफ़ी बढ़ चढ़ के बच्चे भाग लेंगे और हमारी जमत के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये योजना चल रही है और ये काफ़ी सफल रहा और अच्छा रहा, तो ये प्रतिवर्ष आयोजन होगा, तो इससे खिलाड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल आगे बढ़ने का उनको पूरा अवसर मिलेगा। अच्छा, जिस तरह सांसद खेल महाकुंभ के पीछे यही कंसेप्ट है कि आज एक सांसद इस बात के लिए कोऑर्डिनेट करे और हम एक संयोजक के रूप में, जैसे विकास के काम पे जिम्मेदारी होती है या तरक्की के लिए या सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, तो क्यों न अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के, खिलाड़ियों के जीवन के साथ भी जुड़ के उनको उभारने में, उनको ऊपर आने में, उनको प्रतिस्पर्धा में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने में सहायक हों। यही सांसद खेल महाकुंभ का उद्देश्य है, कंसेप्ट है, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। 20 तारीख से 24 तारीख तक एक इवेंट होगा, जिसमें चाहे वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो या इस तरीके के सब प्रतियोगिताएं हमारे स्टेडियम में होगी। और जहां पे बड़ी दर्शक 20 से 24 तक कपिलवस्तु महोत्सव होगा, उस कपिलवस्तु महोत्सव में लोग आएंगे, तो वहां पे भी इवेंट्स होगा। तो इससे निश्चित तौर से खेल के प्रति भी अभी तक सिद्धार्थनगर में जितनी अभिरुचि थी या प्रतिभाएं थी, वो अभिरुचि को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखरने का अवसर देना। झांसी में भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती को उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कलवार महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा का आगाज किया। इस शोभा यात्रा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष टीकमगढ़ श्रीमती सुधा वीरेंद्र राय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, तो इस दौरान भगवान की खूबसूरत झांकियों को यहाँ प्रस्तुत किया गया था। आज भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती समारोह महासमिति एवं क्षत्रिय कल्चरी कलवार महासंघ के द्वारा राजराजेश्वर भवन की संगत सिंह बगीचा से सर्वप्रथम हवन पूजन किया गया और सुधा वीरेंद्र राय के मुख्य आतिथ्य में शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसे नगर भ्रमण होते ही मंदिर पर समापन हुई। शाम के समय विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। सहस्त्रबाहु जयंती थी, जिसमें सभी समाज के लोगों द्वारा हवन पूजन, मंदिर में हवन पूजन किया गया, भंडारा किया जा रहा है, शोभा यात्रा निकाली गई है। ये सभी लोगों का सहयोग इसमें प्रदान है। सभी समाज के लोगों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।